हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेजेडी लर्निंग पॉइंट। दिस इज शिवदास सिंह। गाइस, इस वीडियो में आज आप सीखेंगे पीएच से रिलेटेड टॉपिक, पीएच स्केल। पीएच स्केल को किसने दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, और उसके बाद में न्यूमेरिकल्स 2012 से लेकर के 2018 तक जितने भी टाइप से क्वेश्चन आए हैं वो सब हमने कलेक्ट करके रखे हैं। अभी उनको हम ऑर्डर वाइज एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज मीन्ड बाय द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। तो पीएच मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको किसने एक्सप्रेस किया, किसने प्रपोज किया फर्स्ट टाइम? 1909 में सोरेनसन, a Danish chemist, proposed that the strength of acidity of a solution be expressed in terms of parameter called pH। एक पैरामीटर उन्होंने दिया एक सॉल्यूशन की एसिडिटी की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए, जिसको क्या बोला गया? pH बोला गया। अकॉर्डिंग टू हिम मीन्स अकॉर्डिंग टू सोरेनसन, फार्मूले से डेफिनेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। नेगेटिव लॉगरिथम और लॉग का जो यहाँ पर बेस है वो कितना है? 10 है। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। फार्मूला देख लीजिए, पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10। यहाँ से नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पीएच। क्लियर? इसके बाद नोट लिखा हुआ, नोट देख लेते हैं। प्योर वाटर और ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, ध्यान रखेंगे प्योर वाटर और न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है? 7 होता है। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसका पीएच कितना होगा? लेस देन 7। इसके बाद में पीएच इज मोर देन 7, तो नेचर कैसा होगा सॉल्यूशन का? ये एल्कलाइन होगा या बेसिक होगा। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, द पीएच वैल्यूज इन एक्वस सॉल्यूशन यूजुअली वेरी फ्रॉम 0, अगर 0 हो तो हाईली एसिडिक होगा, टू 14, और 14 होगा तो हाईली एल्कलाइन होगा। उसके बाद नीचे पीएच स्केल को मेंशन किया गया है, उसको भी देख लेते हैं। पीएच स्केल जिसमें पीएच वैल्यू दी गई है 0 से 14 तक, और बीच में यहाँ पर 7, और अगर 7 होता है तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल। अगर मोर देन 7 होगा तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एल्कलाइन होगा। और अगर पीएच लेस देन 7 होगा तो नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। मीन्स पीएच वैल्यू घटती जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता जाएगा, और पीएच वैल्यू अगर इंक्रीज करती जाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो इंक्रीज करेगा। क्लियर? यहाँ पर नीचे भी हमने मेंशन रखा है एक लाइन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मींस पीएच वैल्यू अगर डिक्रीज करती जाएगी तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। और इसके जस्ट अपोजिट, पीएच वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आप देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ में पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है वो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इन द ह्यूमन बॉडी ऑल द फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द पीएच ऑफ 7 to 7.8। क्लियर है ना? जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं ह्यूमन बॉडी में उनका पीएच कितना रेंज करता है? 7 से 7.8 तक। पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंड पॉइंट, इन द स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड एज फूड इंटर्स द स्टमक। जैसे ही फूड हमारे स्टमक में इंटर करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इट टर्न्स द पीएच ऑफ स्टमक बिटवीन 1 to 3। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, दिस पीएच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन फूड। नेक्स्ट पॉइंट है 4, when the pH of mouth falls below 5.6 our tooth starts decaying। अगर pH हमारे माउथ का 5.5 से बिलो हो जाता है तो जो टूथ होते हैं वो डिके स्टार्ट कर देते हैं, दांत हमारे खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, टूथ पाउडर एंड टूथ पेस्ट विच आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ टीथ आर बेसिक इन नेचर। तो टूथ पेस्ट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? बेसिक या फिर एल्कलाइन होता है। सिक्स पॉइंट यहाँ पर है, द पीएच ऑफ सॉइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी जो पीएच है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो 7 पॉइंट है यहाँ पर देख लीजिए उसको भी, स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट्स सच एज बीज, आंट्स, वेस्प कंटेन मेथेनोइक एसिड। फार्मूला होता है HCWH, जिसका कॉमन नेम है फार्मिक एसिड, विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। यूज ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। तो सेल्फ डिफेंस के लिए जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एसिड इंट्रोड्यूस कर देते हैं बॉडी में, जिससे कि स्किन पर इरिटेशन फील होने लगता है। तो इरिटेशन से रिलीफ पाने के लिए क्या करेंगे?
उस एरिया पर बेकिंग सोडा का लेप लगाने से आपको रिलीफ फील होगा। तो ये हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आप इनको ज़रूर लर्न कर लें। अभी आप देखेंगे कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद देख लेते हैं पीएच पर बेस्ड क्वेश्चंस। और क्वेश्चन को देखने से पहले आप कुछ फार्मूले लर्न कर लीजिए जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट है यहाँ पर पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच के रिस्पेक्ट में, और हाइड्रोजन आयन के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस पीएच। थर्ड फार्मूला है जैसे कि पीएच हाइड्रोजन आयन से रिलेटेड है, पीओएच हाइड्रोक्साइड आयन से रिलेटेड, तो फार्मूला क्या हो जाएगा पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन फार्मूला क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस पीओएच। नेक्स्ट जो है H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है 10 टू द पावर 14। ध्यान रखेंगे पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, और यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये फार्मूले यूज होंगे log m टू द पावर n इक्वल टू n log m, n आगे आ जाएगा log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। ये मैथमेटिकल रिलेशन आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर पहला जो न्यूमेरिकल है देख लीजिए आप, मैंने सॉल्व कर रखा है उसको ताकि लिखते समय आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर इन HCl। तो यहाँ पर HCl जो कि एक एसिड है, तो ये जो कंसंट्रेशन दिया गया है ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया गया है 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर। पीएच आपको फाइंड करना है, फार्मूला लगा दीजिए पीएच इक्वल टू ये माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको दिया गया है 10 टू द पावर माइनस 4 log m टू द पावर n, तो n log m हो जाएगा माइनस 4, यहाँ पर माइनस से प्लस हो जाएगा 4 log 10, और बेस 10 ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर pH क्या हो जाएगा pH हो जाएगा आपका 4। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज, पहला है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, कैपिटल M मोलैरिटी को शो करता है जिस कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, और दूसरा है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 m। तो पहला सॉल्व कर लेते हैं। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 को लिखिए या फिर हटा दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन 1 से ज़्यादा वैल्यू हो तो उसको जरूर लिखेंगे। 10 टू द पावर माइनस 7 और पीएच का वैल्यू, पीएच का फार्मूला लगा देंगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, और log m टू द पावर n, n आगे आ जाएगा तो माइनस 7 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 7 log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 7 आंसर आ जाएगा फर्स्ट के लिए। और नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसमें दिया 10 टू द पावर माइनस 9, पीएच फाइंड कर लेंगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू रख दीजिए, log m टू द पावर n, n आगे आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस log 10 की वैल्यू 1, तो पीएच हो जाएगा 9। क्लियर, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देख लीजिए जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं पीएच से रिलेटेड 2012 से 2018 तक, वो सब यहाँ पर हमने कलेक्ट करके रखे हैं, और बहुत से क्वेश्चन हैं जो कई बार रिपीट किए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। आपको बताया जा चुका है प्योर वाटर हो या न्यूट्रल सोल्यूशन हो उसके लिए पीएच कितना होता है 7, और लिटमस पेपर पर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। अगर लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो जा रहा है तो ये प्रॉपर्टी होती है बेस की। बेस क्या करता है रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, और बेसिक जो सॉल्यूशन होते हैं उनका पीएच मोर देन 7 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। 2013 में सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 और इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच, ये यहाँ पर 2 मार्क्स का पूछा गया है। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच में लिख देंगे अबाउट 50 वर्ड्स में। सेट नंबर 7 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं वहाँ से फिर से, ठीक है ना, तो समझ में आ गया हो। सेट नंबर 1 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 और सेट नंबर 3 में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर देख कर जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज पीएच, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। क्लियर, तो या डेली लाइफ, तो यहाँ पर ये 7 मार्क्स में पूछा गया। सेट नंबर 3 2014 में, इसको आप लर्न कर लेंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ़ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर। अगर लिटमस पेपर को आप सोप पर डालेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या है, इसका आंसर देख लीजिए। व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑन ए रेड लिटमस पेपर, कलर चेंज विल ऑब्जर्व एंड लिटमस पेपर विल टर्न इनटू ब्लू। लिटमस पेपर
कैसा हो जाएगा, रेड से ब्लू हो जाएगा। मीन्स जो सोप सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एल्कलाइन होगा। इट गिव अस द कंक्लूजन दैट सोप सोल्यूशन आर बेसिक इन नेचर। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी रिपीट किया है, आगे सेट में भी आपको मिलेगा। डू बेसिक सोल्यूशन आल्सो हैव H+ आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। और ये सेट नंबर 5 है 2015 का। तो आंसर क्या है, यस बेसिक सोल्यूशन आल्सो कंटेन्स H+ आयंस इवन दो दे कंटेन H+ आयंस दे आर बेसिक बिकॉज the concentration of hydroxide ion in the solution is much more than the concentration of hydrogen ions। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH बनता है, वीक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है। तो जो सोल्यूशन का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज पीएच। ये 2015 में सेट नंबर 5 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये रिपीट किया 2016 में सेट नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन। तो यहाँ पर नेचर बताना है सॉल्यूशन का जब पीएच कितना होगा 7। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। और पीएच लेस देन 7 होगा तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। पीएच इज मोर देन 7 तो नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। 2016 सेट नंबर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, व्हाट इज पीएच, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। ये 7 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। लॉन्ग में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2016 सेट नंबर 2 में पूछा गया था। अब देखिए फिर यहाँ पर पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, सेट नंबर 3 2016 का, और 7 मार्क्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 एक्वस सोल्यूशन ऑफ 10⁻⁸ मोल पर लीटर हैज पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू मैं आपको बता दूं यहाँ पर लेस देन 7 होगा जो कि करेक्ट आंसर है। और आंसर में आपके गलत आंसर दिया गया है, वहाँ पर दिया गया है इसका आंसर सी पार्ट। तो सी पार्ट नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, लेस देन 7 और पीएच आता है 6.98। सेट नंबर 4 2016। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, व्हाट इज पीएच। देखिए फिर कितनी बार क्वेश्चन ने रिपीट किया है। सेट नंबर 4 2016 में। क्वेश्चन नंबर 16 पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज 4 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोल पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या दिया गया है, आपको पीएच दिया गया है 4 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं एक आपने फार्मूला अभी सीखा था, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻ पीएच, और आपको पीएच दे रखा है कितना है 4। तो 10⁻⁻4 किस में होगा ये देखकर बताइए आप। तो 1 × 10⁻⁻4 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलती होने के चांसेस हैं इसलिए आप ध्यान रखेंगे, अदरवाइज डी भी टिक कर सकते थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में सेट नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। फिर पूछा गया, रिपीट किया क्वेश्चन है 2017 में सेट नंबर 4 में। व्हाट इज पीएच, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये भी क्वेश्चन रिपीट है सेट नंबर 1 और 7 मार्क्स में। तो आप देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। पीएच टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि जो 4 अप्रैल को आपका साइंस का पेपर है अगर क्वेश्चन आए तो उसको आपके फ्रेंड्स भी सॉल्व कर ले, ठीक है ना। तो शेयर जरूर करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट किया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, अभी हमने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 8 था डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव हाइड्रोजन आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन 2018 का सेट नंबर 4 में आया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 21 ये क्वेश्चन फिर रिपीट किया है। कौन सा क्वेश्चन, बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H+ आयंस, इफ यस देन व्हाई दीज आर बेसिक। क्लियर। तो ये भी 2018 में आया हुआ है सेट नंबर। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 रिपीट किया है। और क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन पीएच इक्वल टू 7 तो न्यूट्रल होगा, पीएच लेस देन 7 एसिडिक, पीएच मोर देन 7 तो कैसा होगा, बेसिक होगा। तो ये रहे क्वेश्चंस। आप फ्रेंड्स इनको अच्छी तरह से पढ़ के जाइए, एकदम लर्न कर लीजिए। और अगर आपने मेटल और नॉन मेटल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन हमने अनसॉल्व ये क्वेश्चन लिखते समय देखे, बहुत से क्वेश्चन वहाँ से मिले हैं। और जिन्होंने साल्ट नहीं पढ़ा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो उसको भी पढ़ के जाइए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत से पूछे गए हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।